हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चों अपने करेंगे क्लास 12th की चैप्टर 13 जो अपने पास है प्रोबेबिलिटी, उसकी मिसलेनियस स्टार्ट करते हैं बच्चों। कुछ बच्चों की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि उन्हें चैप्टर 13 की मिसलेनियस के क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, तो बच्चों आज अपने 1 बाय 1 चैप्टर 13 की मिसलेनियस का पार्ट फर्स्ट कर लेते हैं बच्चों। एज यू नो 13.1 में बच्चों हमारे पास क्या थी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी। अगर आपको याद है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बच्चों क्या था फॉर्मूला, साथ साथ मेरे साथ साथ रिपीट करते रहो तो वो साथ के साथ आपको रिवाइज भी हो जाएगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बच्चों हमारे पास फॉर्मूला था ई कंडीशन एफ। जैसे हमारे पास कोई दो इवेंट है, इवेंट ई एंड इवेंट एफ। अपने को इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी गिवन है और इवेंट एफ की अगर पूछी है, इवेंट एफ की अगर गिवन है और इवेंट ई की अगर प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो इस कंडीशन में बच्चों जैसे ये कंडीशन आ गई ना, कंडीशन अपने को दी हुई थी तो जो वर्ड भी कंडीशन यूज हो रहा है, तो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज होगा पी ई कंडीशन एफ। आप बोल सकते हो या ई बाय एफ बोलते हो आप इसको। तो ई कंडीशन एफ क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या आ जाता है बच्चों, पी एफ आ जाता है। तो जो आपको गिवन होता है ना, जो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होती है वो अपॉन में आ जाती है। ऐसे ही बच्चों 13.2 में अपने पास क्या था, इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या था बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट में अपने पास था कि पी ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर था, पी ई इंटू पी एफ। इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ईच अदर देन इंटरसेक्शन ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी, उनके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई के बराबर है। ऐसे ही बच्चों 13.2 में कुछ और फॉर्मूलाज भी थे। 13.3 में हमारे पास बेस थ्योरम थी। 13.4 में बच्चों अपने पास था मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड एविएशन, जिसे हिंदी में माध्य, प्रसरण और मानक विचलन आप कहते हो। 13.5 में बच्चों हमारे पास बर्नौली थ्योरम थी। अब बच्चों अपने करेंगे इसकी मिसलेनियस। 13.1 से 13.5 तक की बच्चों सभी वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी बच्चों मैंने सभी वीडियोस के लिंक दे रखे हैं। अगर किसी बच्चे ने 13 चैप्टर नहीं किया हुआ तो एक बार वो सभी वीडियोस को देख लो अच्छी तरीके से, साथ के साथ नोट भी कर लो। जब भी आप मैथमेटिक्स की वीडियो देखते हो बच्चों तो बुक और रफ नोटबुक या अगर आप जो भी फेयर नोटबुक भी अगर आपने पहले से चैप्टर कर रखा है तो अपने पास रखो तो रिवाइज हो जाएगा। अगर आपने नहीं कर रखा चैप्टर और मिसलेनियस के आप क्वेश्चन करना चाहते हो तो 1 बाय 1 क्वेश्चन जैसे ही मैं बोलूँगा एक बार मैं बोल दूंगा और एक बार आप बुक के अंदर वो क्वेश्चन पढ़ लो। बुक के अंदर जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे और एक बार मैं रिपीट करूंगा तो क्वेश्चन का एक बेस बन जाएगा बच्चों आपके दिमाग के अंदर। फिर आपको क्वेश्चन जब मैं इसका आंसर करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अपने बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन बोल देता हूँ बच्चों, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को ही समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों ए और बी इस प्रकार घटनाएं हैं कि पी ए नॉट इक्वल 0। यानी पहली बात जो बच्चों क्वेश्चन में लिखा होता है ना वो आप लिख लिया करो। गिवन देखो क्या है, दिया हुआ है कि पी ए नॉट इक्वल 0 है, यानी ए की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है। ठीक है, इसके बाद बच्चों वो कह रहा है कि फाइंड क्या करो, पी बी कंडीशन है। फाइंड करना है बच्चों आपको क्या, पी बी कंडीशन ए फाइंड करना है। तो एज वी नो बी कंडीशन ए का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, अपॉन में पी ए। ये देखो बच्चों जो इधर अपॉन में होता है ना वो इधर भी अपॉन में लगा दिया करो। ठीक है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, आपको सारे समझ आ जाएगी। बस 1 बाय 1 आप साथ के साथ देखते जाना। तो बच्चों फर्स्ट केस है, इसमें दो केस दे रखे अपने को फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट केस है बच्चों ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है। ए फर्स्ट केस अपने करते हैं बच्चों, आंसर केस फर्स्ट लेके चलते हैं। हिंदी में मैं लिख देता हूं, इंग्लिश में बोल दूंगा। ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है, उप समुच्चय है। ठीक है, ए इज, लिख भी देता हूं, सबसेट ऑफ बी, या याद करो 11th क्लास में आप ऐसे लिखते थे ए सबसेट है बी का। बच्चों ए सबसेट है बी का, तो यहां से समझो, ये देखो अगर मैं इसका वेन डायग्राम बना दूं एक छोटा सा, देखो ये ए जो है ना, ये ए बी के अंदर है, ए जो है वो पूरा का पूरा बी के अंदर है। इस बात का मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी बच्चों किसके बराबर होगा बताओ, ए इंटरसेक्शन बी बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा बच्चों ए के बराबर ही हो जाएगा। देखो ए और बी में कॉमन क्या है, ए खुद ही है, ए खुद ही है बच्चों कॉमन। ठीक है, ए और बी का कॉमन क्या है, ए ही आ रहा है। दिस मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बच्चों पी ए के बराबर आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ गया बच्चों, पी ए के बराबर आ गया।
तो हमें फाइंड क्या करना है, केस फर्स्ट में भी अपने को पी बी कंडीशन ए फाइंड करना है और केस सेकंड में भी। तो पहले केस फर्स्ट कर लेते हैं। केस फर्स्ट में बच्चों अपने फॉर्मूला लगा देते हैं पी बी कंडीशन ए का, लिखा भी हुआ मैंने। बी कंडीशन ए क्या होता है, इसको इक्वेशन दे देते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए। ये देखो बच्चों लिखा ही है ना, आपको आता भी है। बी कंडीशन ए का वैल्यू पुट करो, ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, पी ए है, ये लिख दिया। और बच्चों ये भी क्या है, पी ए है। तो पी ए से पी ए कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। तो केस फर्स्ट में हमारे पास आंसर क्या है बच्चों, 1 है। ठीक है, और कंडीशन दी है अपने को पी ए नॉट इक्वल 0, पी ए नॉट इक्वल 0 है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, याद रखना, आप लिख भी सकते हो, गिवन है क्या, पी ए नॉट इक्वल 0। ठीक है, तो ये बच्चों केस फर्स्ट का हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल आसान सा था। ठीक है, ए सबसेट है बी का, ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है, ए सबसेट है बी का। वेन डायग्राम से भी मैंने समझा दिया आपको, ये ए अंदर है बी के, तो इनका कॉमन क्या हो जाएगा बच्चों, ए ही हो जाएगा। देखो ए ही है दोनों के अंदर कॉमन, पूरा का पूरा ही है। ठीक है, बी कंडीशन ए का फॉर्मूला लगाओ और इसके अंदर वैल्यू पुट की है पी ए इंटरसेक्शन बी की, कट गया, 1 आ गया। इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको नोट कर लो पॉज करके। ठीक है, केस सेकंड देखो इसका क्या कह रहा है हमें। केस सेकंड में बच्चों कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी बच्चों फाई है। केस सेकंड है उसमें कह रहा है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी गिवन है हमें, ए इंटरसेक्शन बी क्या है बच्चों, फाई है। फाई का मतलब कुछ नहीं है, उसके अंदर खाली है वो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नाउ फाइंड तो बच्चों अपने को पी बी कंडीशन ए ही करना है, तो पी बी कंडीशन ए फॉर्मूला लगा दो, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए। बच्चों ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0 है, 0 अपॉन में पी ए, 0 अपॉन में पी ए नॉट इक्वल 0, यानी पी ए 0 नहीं है। तो बच्चों आपको पता है न्यूमरेटर जब 0 है और डिनोमिनेटर जब 0 नहीं है तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 0 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका केस सेकंड भी बच्चों कंप्लीट हो गया। इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको नोट कर लो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों एक दंपति के 2 बच्चे हैं। ठीक है, 2 बच्चे बच्चों, 2 चिल्ड्रन है, तो 2 बच्चे क्या क्या हो सकते हैं, सोचो। सैंपल स्पेस बना लेते हैं इसका, सैदिश क्या बोलते हैं इसको, सैंपल स्पेस को आप बोलते हो समष्टि बोलते हो बच्चों। ठीक है, तो 2 बच्चे हैं तो क्या क्या हो सकते हैं, या तो दोनों लड़के हो सकते हैं, बॉय बॉय, या बॉय गर्ल, या गर्ल बॉय, या गर्ल गर्ल। 4 केस बन सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो बच्चों या तो दोनों बच्चे, पहला भी लड़का होगा दूसरा भी लड़का, या पहला लड़का हो गया दूसरी लड़की, ऐसे भी हो सकता है पहले लड़की हुई फिर लड़का हुआ, या दोनों बच्चियां क्या है, लड़की है। ठीक है, हाँ जी। अब बच्चों अपने बात करते हैं सेकंड का जो फर्स्ट है, एक बार आप अपनी बुक में पढ़ लो, मैं रिपीट भी करता हूं। देखो, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करो यदि यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। ठीक है बच्चों, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो वो क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ चिल्ड्रन बॉयज, दोनों के दोनों बच्चे क्या हो, लड़के हो। गिवन दैट, हमें दिया क्या हुआ है, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, दोनों में से कम एक क्या हो, लड़का हो। बच्चों आपको पता है हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन दिया, जैसे ये फर्स्ट है ना, इसका ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, तो पी ई कंडीशन एफ फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, पी एफ, ये हमें फाइंड करना है। अब आप कहोगे कि सर इसमें ई और एफ क्या है, तो बच्चों ई और एफ क्वेश्चन में दिए हुए हैं, अपने अभी बात कर लेते हैं ई और एफ पे। ठीक है, गिवन दैट के बाद जो लिखा होता है ना बच्चों, जो हमें दिया होता है वो हमारा एफ इवेंट होता है। क्या होता है बच्चों, एफ इवेंट, क्योंकि हम 13.1 में अच्छी तरीके से समझ के आए हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सह प्रतिबंध प्रायिकता जिसे आप बोलते हो। एफ इवेंट जो है वो क्या है, हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर जो गिवन इवेंट होता है। ठीक है, तो एफ देखो क्या कह रहा है, जैसे हिंदी मीडियम में वो कह रहा है दोनों बच्चों के, यदि यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में से
कम से कम एक लड़का है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, कम से कम एक लड़का, कम से कम देखो बच्चों यहाँ पे भी कम से कम एक तो लड़का है ही, और यहाँ पर भी कम से कम एक लड़का है, और बच्चों इस इवेंट में भी तो कम से कम एक लड़का है। आप कहोगे सर इसमें दोनों है, तो बच्चों जब दोनों कम से कम एक का मतलब है कि ज़्यादा वाला भी इंक्लूड करना है। बच्चों इस बात को ऐसे समझो, जैसे तुमने अपने पापा से 100 रुपये मांगे और पापा ने तुमको पापा से 100 रुपये कम से कम मांगे, जैसे आपने पापा को कहा कि पापा हमें कम से कम 100 रुपये दे दो, तो आपके पापा ने अगर आपको 200 रुपये दे दिए तो भी मैथमेटिकली वो कंडीशन तो सही है ना। तो इस बात को ऐसे ही समझो, कम से कम अगर वर्ड यूज करें तो ज़्यादा वाले भी इंक्लूड करते हैं। जैसे कम से कम एक बोले ना तो एक वाला तो लेना ही है, 2 वाला भी लेना है, 3 वाला भी लेना है, 4 वाला भी लेना है, ऐसे बड़े वाले सारे लेने हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही है इसलिए 2 वाले ले लिए। तो ये आ गया एफ इवेंट हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं ई इवेंट। ई इवेंट में बच्चों उसने क्या कहा है, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। जो पहली लाइन है वो पढ़ो, बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। तो बच्चों इसके अंदर ये बॉय वाला मैं ई इवेंट ले लेता हूँ, एक्चुअली ये ई इंटरसेक्शन एफ है बच्चों। अब ई और एफ में कॉमन देख लो, ई और एफ में कॉमन बच्चों ये बीबी वाला है, ये इवेंट बच्चों कॉमन आ गया। अब आपको इनकी प्रोबेबिलिटी भी चाहिए। ये जो फॉर्मूला लिखा है बच्चों मैंने ई कंडीशन एफ का, ई कंडीशन एफ का फॉर्मूला है ये क्या, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। बस इनकी प्रोबेबिलिटी पहले तो देखो, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों, ई इंटरसेक्शन एफ की, एक इवेंट है ये देखो, एक इवेंट है, इसमें टोटल इवेंट कितने अपने पास 4 है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है प्रायिकता का, फेवरेबल, फेवरेबल 1 है, टोटल कितने हैं बच्चों 4 है। और एफ की निकालो यहां से, पी एफ हो जाएगा बच्चों 3/4, ये 3 है, टोटल 4 है बच्चों। बस पुट कर दो इस फॉर्मूले में, पुट इन 1। तो बच्चों पी ई कंडीशन एफ कितना आ जाएगा हमारे पास, पी ई कंडीशन एफ आ जाएगा बच्चों, इंटरसेक्शन की वैल्यू पुट की अपॉन में 3/4, 4 से 4 कट गया बच्चों 1/3, तो 1/3 आ गया बच्चों इसका आंसर। आसान क्वेश्चन बच्चों बोर्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जितना आसान क्वेश्चन है उतना ही बोर्ड में आने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं, ठीक है। छोटे क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस के अंदर भी पूछ सकता है। जैसे बच्चों क्वेश्चन दे दिया और आपको 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है, उस तरीके से 1 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ईजी है। अब बच्चों आप इसका सेकंड पढ़ो, इसका सेकंड पार्ट पढ़िए सभी, सेम वही पूछा तो ई कंडीशन एफ ही है, सेकंड जो पार्ट है वो भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, पढ़ो आप सभी। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात करो यदि यह ज्ञात है कि बड़ा बच्चा लड़की है, सॉरी बड़ा बच्चा लड़की है, जी हाँ ठीक है बच्चों। देखो क्या पूछा है, दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात करो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल, दोनों बच्चे लड़की हो, और गिवन क्या है बच्चों कि बड़े वाला बच्चा लड़की है, बड़े वाला बच्चा क्या है लड़की है। तो देखो बड़ा बच्चा लड़की होना चाहिए बच्चों, बड़ा बच्चा देखो लड़की कहाँ पे, एक तो ये रहा, यहाँ पे पहले जो लड़की होगी बच्चों, ये पहले जो बच्ची हुई है, पहले वाला बच्चा बड़ा होगा, दूसरे वाला छोटा होगा ना उससे, पहले जन्म किसका हुआ गर्ल का। यहाँ पे बड़ी बच्ची क्या है, बड़ा बच्चा क्या है लड़की है, यहाँ पर भी बच्चों बड़ा बच्चा क्या है लड़की है। देखो पहले गर्ल है ना, पहले गर्ल है, तो इसी के अंदर बच्चों मैं करेक्शन करता हूँ, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो बच्चों एफ इवेंट अपने बनाते हैं, एक तो एफ इवेंट बना लेते हैं और एक ई इवेंट बना लेते हैं, फिर इंटरसेक्शन आ जाएगा इनका, ठीक है। फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। देखो क्या कहा है उसने, दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी ई तो दे दिया गर्ल, और कंडीशन एफ क्या कह रहा है, गिवन क्या है कि बड़ा बच्चा क्या है लड़की, यानी पहले लड़की पैदा हुई, सौभाग्यशाली है, पहले लड़की पैदा हुई, गर्ल बॉय और फिर गर्ल, ठीक है। तो ये बच्चों जी सही लिख देता हूं मैं, गर्ल। तो बच्चों ये क्या हो गया, एफ इवेंट हो गया। दोनों में कॉमन देख लो, दोनों में कॉमन एक इवेंट आया, गर्ल, ठीक है। पी एफ
की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। ये 2 है बच्चों, टोटल 4 है, 2/4 हो गया यानी 1/2 हो गया। ठीक है, इंटरसेक्शन की निकाल लो बच्चों, पी ई इंटरसेक्शन एफ, एक इवेंट है, टोटल 4 है, तो ये बच्चों 1/4 हो गया। बस फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो। पी ई कंडीशन, ये सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ, सेकंड ई कंडीशन एफ क्या हो जाएगा, ई कंडीशन एफ हो जाएगा बच्चों पी ई इंटरसेक्शन एफ यानी 1/4 अपॉन में पी एफ बच्चों 1/2 है, 2 से ये 4 काट दो 2 पे, तो 1/2 बच्चों इसकी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई कंडीशन एफ। जब अपने को गिवन क्या था, गिवन था बच्चों कि बड़े वाला बच्चा क्या है, लड़की है, बड़े वाला बच्चा यानी पहले बच्ची का जन्म हुआ फिर बच्चे का जन्म हुआ, पहले लड़की का जन्म हुआ फिर लड़के का जन्म हुआ, गर्ल बॉय देन गर्ल गर्ल। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, इमेजिन दैट, कल्पना कीजिए कि 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के बाल सफेद है। बच्चों मेल जो है उनमें से कितने परसेंट, 5%। मैन भी लिख सकते हो, मैन वुमेन भी लिख सकते हो। ठीक है, और मेल फीमेल लिख देता हूं मैं। 5% तो पुरुषों के बाल सफेद है, यानी मेल में कितने परसेंट बाल सफेद है, कितने परसेंट के, 5% के। और फीमेल में बच्चों वुमेन लिख सकते हो, वैसे तो महिलाएं उसने वर्ड यूज किया है, 0.25%। कंसेप्ट समझ आना चाहिए उसमें क्या है, 0.25%। एक सफेद बालों वाले व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार चुना गया, रैंडमली सिलेक्ट किया बच्चों। इस व्यक्ति के पुरुष होने की क्या प्रायिकता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, मेल होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बच्चों। तो मेल होने की प्रोबेबिलिटी, सिंपल फॉर्मूला लगा लो एक बार, सिंपल फॉर्मूला, फेवरेबल अपॉन में टोटल। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, फेवरेबल मेल की पूछी है बच्चों, मेल की पूछी है तो मेल कितने 5% है, तो ऊपर 5 लिख दो। ठीक है, अपॉन में टोटल ले, टोटल कितने हो जाएंगे, 5 + 0.25, 5 + 0.25, टोटल मेल प्लस फीमेल कर दो, तो ये आ गया 5 अपॉन में 5.25। आप कहोगे कि सर परसेंट लगा हुआ है, अपॉन में 100 लगाना था, तो बच्चों इसके अपॉन में भी 100 और इनके भी अपॉन में 100, वो तो 100 कट ही जाएगा। जब सेम ही यूनिट है दोनों की तो अपने को अपॉन में 100 लगाना जरूरी नहीं है। अब बच्चों ये पॉइंट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, पॉइंट उड़ा दो, 100 गया ऊपर, 5 की टेबल से इसको कैंसिल कर दो, ये 105 पे चला जाएगा। ठीक है, अब इसको और काट दो 5 की टेबल से, ये 21 पे, ये बच्चों 20 पे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 20/21। ये तो बिल्कुल आसान सा था। ठीक है, 10th क्लास तक की भी अगर प्रोबेबिलिटी आती है, प्रायिकता आती है तो हो जाएगा। मेल की पूछिए बच्चों, तो मेल अपॉन में टोटल कर दो बस, 5 अपॉन में दोनों का सम, तो ये तो कंप्लीट हो गया। साथ के साथ नोट कर लो, यह आपको आता ही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी मर्जी है। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाएंगे बच्चों, छोटी छोटी वीडियो 4 या 5 क्वेश्चन की अपने रखेंगे बस। अगर क्वेश्चन लेंथी है तो 1 या 2 क्वेश्चन की रखेंगे। ठीक है, हाँ जी, 4th क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, बस 4th कर लेते हैं एक। ठीक है, सिर्फ 4 क्वेश्चन की वीडियो रखेंगे ये, बस आप साथ के साथ करते रहना, मैं 1 बाय 1 अपलोड करता रहूँगा सारी की सारी वीडियो। सभी चैप्टर की ऑलमोस्ट मैं मिसलेनियस करवा दूंगा आपको। 4th क्वेश्चन में कह रहा है कि बच्चों मान लीजिए कि 90% लोग कैसे है, राइट हैंडेड है बच्चों, दाहिने हाथ से, दाहिने हाथ से। तो बच्चों राइट हैंडेड कितने हैं, राइट हैंडेड, दाहिना हाथ, दाहिना हाथ यानी राइट हैंडेड कितने हैं बच्चों, 90%। तो 90/100 लिख लो। ठीक है, आप इसको 9/10 भी लिख सकते हो। ठीक है, और तो लेफ्ट हैंडेड कितने हो जाएंगे बच्चों, लेफ्ट हैंडेड हो जाएंगे बाएं हाथ वाले, ये हो जाएंगे बच्चों, ये 90 है तो वो 10% हो जाएंगे, यानी 10/100 या 1/10 लिख सकते हो। अब देखो बच्चों इनकी प्रायिकता क्या है कि 10 लोगों में से यादृच्छा, टोटल 10 लोग थे बच्चों, उसमें अपनी इच्छा अनुसार अधिक से अधिक 6 लोग दाहिने हाथ से काम करने वाले हो। 6 लोग कैसे हो बच्चों, राइट हैंडेड, कम से कम बच्चों एटलीस्ट 6। अब इस बात को समझो पहले, वो कह रहा है
कि आपके पास टोटल कितने बंदे हैं, टोटल पर्सन्स कितने बच्चों, कुल कितने, 10 है, कुल 10 है आपके पास। वो कह रहा है इन 10 में से कम 6 जने, कम से कम 6 जने क्या हो, राइट हैंडेड हो, कम से कम 6 जने। तो बच्चों कम से कम 6 जने, तो इसके अंदर मैं बर्नौली यूज करूंगा। बर्नौली कहता है कि ये n है आपके पास, और जिसके बारे में बात की है, जिसके बारे में बात की है वो क्या होगी, आपकी p हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और ये क्या है बच्चों, आपके पास q है। मैं बर्नौली थ्योरम भी लिख देता हूं यहाँ पे, देखो बर्नौली थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास n है, p है, q है, तो इस कंडीशन में आप फॉर्मूला ये यूज कर सकते हो, NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब बच्चों हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, p। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा क्या है कि ज्यादा से ज्यादा 6 लोग ही होने चाहिए राइट हैंडेड। जो 10 लोग हैं, जो 10 व्यक्ति हैं, उनमें से ज्यादा कितने होने चाहिए बच्चों राइट हैंडेड, सिर्फ 10 ही होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 6 व्यक्ति कैसे होने चाहिए, दाहिने हाथ से लिखने वाले। ये तुम पूरा लिख लेना। एटमोस्ट 6 पर्सन्स, एटमोस्ट 6 पर्सन आर राइट हैंडेड, ज्यादा से ज्यादा बच्चों, ज्यादा से ज्यादा 6 ही जने होने चाहिए जो दाहिने हाथ से लिखे, यानी बच्चों मैक्सिमम 6 होने चाहिए, मैक्सिमम 6 होने चाहिए। ठीक है, अब आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि ज्यादा से ज्यादा जब वर्ड यूज करे तो कम वाले भी इंक्लूड करो, और कम से कम वर्ड यूज करे तो ज्यादा वाले इंक्लूड करने होते हैं। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 6, तो ज्यादा से ज्यादा 6 है तो 5 भी हो सकते हैं, कम वाले लेने हैं 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और बच्चों 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, 1 भी हो सकता है, और 0 वाला भी हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चों, 0 वाला भी हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा 6 होने चाहिए, तो P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, ये इतने अपने इवेंट फाइंड करेंगे। अब बच्चों कैसे इसको सोल्व कैसे करें, ये रही बर्नौली थ्योरम है आपके पास। n आपके पास कितना है, 10 है। r आपके पास बच्चों, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा ना 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका r है, r का बिहेव करेगी ये। p आपके पास प्रोबेबिलिटी है। देखो अगर राइट हैंडेड वाले की पूछी है ना, तो p आपका राइट हैंड वाला ही होगा। मैंने p कौन सा लिखा है, राइट हैंड वाला ही लिखा है। अगर लेफ्ट वाला पूछता तो लेफ्ट वाला जो है वो क्या हो जाता बच्चों, p, लेकिन इसे राइट वाला पूछा है, इसलिए राइट वाला p का बिहेव करेगा, और जस्ट इसकी जो ऑपोजिट प्रोबेबिलिटी है यानी लेफ्ट वाली, तो वो q का बिहेव करेगी। अब बच्चों यहाँ पे एक बात समझने वाली है, ये जो सारे अपने फाइंड करेंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ सिंपल सा छोटा सा P0 का। P0 इधर बताता हूँ, जैसे P0 ऐसे होगा 10C0। देखो n कितना है, n बच्चों अपने पास 10 है, ये जो देखो बर्नौली थ्योरम लगा रहा हूँ, n है बच्चों 10, ये c आ गया। r कितना है, 0 है, r 0। फिर बच्चों p की पावर r, p कितना है, ये 9/10 की पावर r कितना है बच्चों, 0, ये 0 आ गया। और फिर q क्या है बच्चों, ये रहा q है अपने पास 1/10, और इसकी पावर क्या आ जाएगी बच्चों, n माइनस r यानी -0 यानी 10 आ जाएगी। तो ऐसे ही P0 फाइंड करेंगे, ऐसे ही P1, ऐसे ही P2, P3, P4, P5, P6। लेकिन बच्चों इससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, इससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लेंथी। तो जो इसकी आंसर शीट में बच्चों आंसर दिया है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको निकाल के दे देता हूँ ताकि आपको मैच करने के अंदर आसानी हो जाए। अब आपके मन के अंदर ये क्वेश्चन होगा कि सर पेपर के अंदर आंसर शीट थोड़ी होगी, आप सही कह रहे हो। तो बच्चों उस बिहाफ पे आप इसको जैसे मर्जी सोल्व कर देना, इसको सोल्व करके इसको आप सोल्व कर सकते हो, इसको सोल्व कर दो बस, और जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर पेपर वाला कुछ प्रूफ करने के लिए कहे, जैसे जो आंसर शीट में आंसर है अगर वो प्रूफ करना है अगर आपको, तो उसके लिए देखो बच्चों क्या करेंगे। उसके लिए एक बात समझो, आपको पता है टोटल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो ये 0 से लेके 6 तक आ गए, तो कौन से इवेंट अभी बाकी है, टोटल 10 जने हैं, 0 से 6 तक आ गए, तो अभी कौन से बाकी है, 7, 8, 9, 10, बस 4 ही बाकी रह गए ना। देखो कौन कौन से रह गए, कौन कौन से रह गए,
एक तो P7, P8 रह गया, P9 रह गया और P10 रह गया। ये 4 जने रह गए, ये जो 4 जने हैं बच्चों, मैं इस इक्वेशन में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, जोड़ में घटा देता हूं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इन इक्वेशन 1। तो बच्चों ये देखो क्या बनेगा, तो PE के बराबर में लिख लेते हैं P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 प्लस P7 प्लस P8 प्लस P9 प्लस P10, ये जोड़ दिए। और जब घटाऊंगा तो माइनस का निशान लगा के बच्चों ब्रैकेट में लिख देता हूं, P7 P8 P9 एंड P10। ठीक है, ये लिख दिया। अब बच्चों मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इतना ले लिया। हाँ जी बच्चों, अब ध्यान से देखो, अपने क्या फाइंड कर रहे हैं, P फाइंड कर रहे हैं राइट हैंडेड वाले। एटमोस्ट लिख लेना है यहाँ पे, एटमोस्ट 6% राइट हैंडेड, एटमोस्ट 6% राइट हैंडेड। तो बच्चों अब ध्यान से देखो, P0 से लेके P10 तक टोटल 10 ही इवेंट थे, तो P0 से लेके P10 तक बच्चों प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, आपको पता है 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, 1। ये माइनस का साइन लगा दिया, ये वाला। अब ध्यान से देख लेना, P7 है बच्चों, उसको अपने क्या लिखेंगे, बर्नौली थ्योरम क्या थी, NCR, P की पावर R, Q की पावर N माइनस R। बच्चों अब जैसे आंसर शीट वाले ने लिखा है, मैं आपको वो समझा देता हूं। उसने P7 से P10 तक ऐसे लिखा है, समीशन लगाया पहले, क्योंकि ये देखो सभी का टोटल हो रहा है ना, उसने समीशन लगाया। R कहां से कहां तक जा रहा है बच्चों, R आपका जा रहा है 7 से लेके 10 तक, R 7 8 9 10 तक जा रहा है, R जा रहा है 7 से लेके 10 तक। N कितना है, अब इस फॉर्मूले पे आओ, 10 C R, R की जगह R ही लिखो, N है 10 C R, R की वैल्यू वो कह रहा है 7 से लेके 10 तक 1 बाय 1 पुट करते जाओ, 7 8 9 10। ठीक है, P कितना है बच्चों, P था आपके पास 9 बाई 10 और R की जगह R ही लिख दो, और Q कितना था बच्चों 1 बाई 10, और N है बच्चों 10 माइनस R, ये R लिख दिया बच्चों। तो पीछे जो आंसर निकाल रखा बच्चों ये वाला है, आप मैच भी कर सकते हो। इसका आपको मतलब समझ आ गया। देखो इन सभी का टोटल 1 बन रहा था, P0 से लेके P10 तक का 1 आ गया, फिर माइनस P7 P8 P9 P10। उसने ये फाइंड करना यानी कि जरूरी नहीं समझा, वो उसको पता था P7 P8 P9 P10 अगर फाइंड करेगा तो लेंथी कैलकुलेशन होगी। जब कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है तो बच्चों अपने बचते हैं उन कैलकुलेशन से। तो इसने P7 P8 P9 P10 को बच्चों इस तरीके से लिख दिया, समीशन का मतलब है टोटल। ये बच्चों प्लस का साइन लगा है ना, इसका मतलब है प्लस हो रहा है। देखो ध्यान से, अगर मैं लिखना चाहता हूँ 1 + 2 + 3 + डैश डैश प्लस n, तो मैं बच्चों इसको समीशन n भी लिख सकता हूँ, समीशन n लिख दूंगा और मैं कह दूंगा n आपको लेना 1 से लेके n तक। अगर मैं 1 से लेके 10 तक का टोटल करना चाहता हूँ तो मैं लिख दूंगा n आपको लेना है 1 से लेके 10 तक। ठीक है, n = 1 to 10 अगर मैं लिखूं और समीशन का साइन लगा दूं तो इसका ऑटोमेटिक मतलब ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + डैश डैश प्लस 10। ठीक है, ये तरीका है इन चीज़ों को लिखने का, सिंबोलिज्म बोलते हैं इसको, सिंबल से डिफाइन कर दिया। तो बच्चों इस तरीके से ये 4th क्वेश्चन आपका मैंने कंप्लीट करवा दिया। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों बाकी तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, इसे प्रीवियस जो अपने पास एक्सरसाइज है 13.1 2 3 4 5 सभी का। इससे जो बच्चों नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।